हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज के हमारी लिस्ट मैनिपुलेशन की 4th क्लास है और इस क्लास के अंदर हम लिस्ट के कुछ फंक्शंस मेथड करने जा रहे हैं। चलिए उसको हम देखते हैं। पहला मेथड है लिस्ट अपेंड। अपेंड मेथड का क्या काम है? अपेंड मेथड जो गिवन लिस्ट होती है उसके एंड में वैल्यू को ऐड कर देती है। एक लिस्ट दे रखी है और उसके एंड में वैल्यू को ऐड कर देता है। ठीक है, जैसे मैंने आ लिस्ट लिखा 1 2 3 ABC और दिस, तो मैंने लिखा लिस्ट अपेंड 20। ये लिस्ट अब करेगा क्या कि जो इसका बेटा आउटपुट आएगा वो इस तरीके से आएगा। आउटपुट हो जाएगा 1 2 3 ABC 4 5 6 एंड 20। ये देखिए इसने क्या किया कि एंड में ऐड कर दिया। ठीक है, एंड में ऐड कर दिया। सेकंड मेथड हमारा लिस्ट इंडेक्स। इंडेक्स मेथड का क्या काम है कि लिस्ट के अंदर जो भी आइटम दे रखे उसकी इंडेक्सिंग क्या है, हम किसी भी आइटम की इंडेक्सिंग पता कर सकते हैं इस मेथड का यूज करके। एक लिस्ट बना रखा है, ठीक है, और उसका मैंने पूछा AB का इंडेक्स क्या है। AB का इंडेक्स क्या है, तो देखिए ये लिस्ट इस तरीके से बन गई 123 AB PQ 4 5 6। जो इंडेक्सिंग की बात आती है, मैंने स्ट्रिंग में भी आपको इंडेक्सिंग समझाई थी और लिस्ट में भी समझाई थी। इंडेक्सिंग आती है तो 0 1 2 3, ये इसकी इंडेक्सिंग की पोजीशन है। तो AB कहाँ पर है, इसका आउटपुट आ जाएगा 1। ठीक है, सेकंड दे रखा है। थर्ड हमारा फंक्शन मेथड आता है एक्सटेंड। एक्सटेंड मेथड का क्या काम है, ये मेथड क्या करता है, ऐड मल्टीपल एलिमेंट, यानी दो लिस्ट दे रखे उन दोनों लिस्ट को ऐड कर देना, वो हो जाता है एक्सटेंड मेथड। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिस्ट 1 के अंदर 1 2 3 AB PQ और 456 है, और एक मैंने B लिस्ट दिया जिसमें ICS क्लासेस लिखा हुआ है। मैंने किया कि A लिस्ट एक्सटेंड B लिस्ट, यानी A लिस्ट पहले आ जाएगी, देन उसके बाद B लिस्ट आ जाएगी। तो इसका आउटपुट कैसा आएगा, देखो ये देखिए, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमारी A लिस्ट है और यहाँ से यहाँ तक हमारी B लिस्ट है। एक्सटेंड मेथड का क्या काम है, एक्सटेंड मेथड आल्सो यूज टू फॉर एडिंग मल्टीपल एलिमेंट गिवन इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट टू अ लिस्ट, यानी कि मल्टीपल एलिमेंट। यहाँ पर हमने एक एलिमेंट ऐड किया था, यहाँ पर हम मल्टीपल एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। आगे फंक्शन बताऊंगा कि स्पेसिफिक पोजीशन पर भी हम एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। तो एक बार फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए, तब तक हम आगे करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब आगे के मेथड्स देखते हैं। पहला फोर्थ आ जाता है लिस्ट डॉट काउंट। काउंट का क्या काम है, काउंट फंक्शन ये बताता है कि जो हमने लिस्ट में आर्गुमेंट फाइंड की का आर्गुमेंट पास किया वो कितनी बार है। फॉर एग्जांपल देखो मैंने क्या लिखा है कि द फंक्शन रिटर्न द काउंट ऑफ डेटा आइटम। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से डेटा आइटम, यानी कि पर्टिकुलर एक डेटा को मैंने कितनी बार पास किया है। एग्जांपल एक लिस्ट लिया मैंने 1 2 1 3 4 1, प्रिंट काउंट फॉर 1 और लिस्ट, और उसके अंदर क्या डाल दिया मैंने, 1 डाल दिया है। ध्यान समझना, तो ये क्या करेगा, 1 को काउंट करेगा। तो 1 1 1 2 और ये 3 बार है ना ये, तो इसका आउटपुट 0 आ जाएगा। ठीक है, और अगर इसी चीज को थोड़ा सा मैं अगर एक्सटेंड कर दूं आपके लिए कि एक नया मैं इसके अंदर जैसे लिस्ट मैंने डाल दिया 5, लिस्ट 5 काउंट करना है। ठीक है, तो क्या करेगा, देखो लिस्ट के अंदर ये चेक करेगा कि काउंट हमारा कितनी बार रखे। 5 को देखना है उसको, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सिंटेक्स मैंने मिस कर दिया था, डॉट काउंट 1 आएगा और यहाँ पर आएगा लिस्ट डॉट काउंट 5। तो 5 है नहीं,
तो जो आइटम जितनी बार है, अगर ये 3 बार थी तो 3 कर देगा, 5 एक बार भी नहीं है तो 0 कर देगा। जो आइटम अपीयर है उसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है उसको काउंट करके दे देता है, और जो आइटम नहीं है तो उसके लिए 0 रिटर्न कर देता है। हमारा फिफ्थ आ जाता है इंसर्ट। इंसर्ट हमारा जैसे हमने अपेंड किया था और एक्सटेंड किया था ये उसी तरीके से है, बस इसके अंदर एक थोड़ा सा चेंज आ जाता है। इंसर्ट के अंदर हम पोजीशन दे देते हैं कि हमें वो वैल्यू किस पोजीशन पर इंसर्ट करना है। जैसे एक लिस्ट बनी हुई है लिस्ट, और ये जो 3 हो गया है इसका सिंटेक्स मैंने ऊपर लिख रखा है कि इंडेक्स और लिस्ट, तो ये 3 हो गया इंडेक्स हो गया, और P हो गया मेरी आइटम हो गई। आइटम की कौन सी वैल्यू है, तो इंडेक्सिंग मैंने आपको समझा रखा है 0 1 2 3। तो जो मेरी नई लिस्ट बनेगी बच्चों वो ये बनेगी 1 2 A 0 1 2 थर्ड पोजीशन पर आ जाएगा मेरा 3 मेरा थर्ड पोजीशन पर आ जाएगा। देन बाकी सारे जो है B यहाँ पर आ जाएगा और 3 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ये जो 3 है वो मेरा ये वाला 3 है, पोजीशन पर आ गया। क्लियर का काम कहते हैं लिस्ट डॉट क्लियर। क्लियर मेथड का मतलब होता है कि सारे के सारे एलिमेंट को रिमूव कर देना। जैसे मैंने एक लिस्ट है 1 2 3 4 और आर लिस्ट डॉट क्लियर, तो इसका जो आउटपुट आ जाएगा वो सिंपल सी एक नल लिस्ट बन के आ जाएगी। सो स्टूडेंट्स ये आपके 6 फंक्शन जल्दी से एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, तो मैं और आगे के फंक्शन आपको कराता हूँ। सो स्टूडेंट्स अब आगे करते हैं। अब हमारा अगला जो मेथड है वो रिमूव है। रिमूव मेथड क्या करता है, एक कोई भी हमें पोजीशन वैल्यू दे दी जाती है और उसको हम रिमूव कर देते हैं। जो भी पहला मैच हो जाता है उसको रिमूव कर देगा। द रिमूव मेथड सर्च फॉर द गिवन एलिमेंट इन द लिस्ट एंड रिमूव द फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट। जैसे एक लिस्ट बनाई मैंने ABC और उसके अंदर रिमूव करना है मुझे B को, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस B को मुझे रिमूव करना है। तो जब मैं इस B को रिमूव कर दूंगा तो मेरा जो आउटपुट आएगा वो इस तरीके से आएगा बेटा A और कॉमा C, ये मेरा आउटपुट आएगा, लिस्ट नहीं आ जाएगी। रिवर्स मेथड का क्या काम है हमारा, अगला है रिवर्स मेथड। जो लिस्ट दे रखी है उसको रिवर्स कर देगा। जैसे मैंने लिखा है इसका आउटपुट यहाँ पर देख सकते हो, ICS स्टडी क्लासेस है, तो जो ये लिस्ट बनेगी वो पहले आ जाएगा मेरा क्लासेस, ठीक है, फिर हमारे पास आ जाएगा स्टडी, फिर आ जाएगा मेरा ICS। ये क्या कर देगा, उसको रिवर्स कर देगा। और जो मेरा शॉर्ट है वो शॉर्ट कर देगा असेंडिंग, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में। शॉर्ट करने का मतलब जानते हो, घटते से बढ़ते क्रम में, ठीक है, तो ये इस तरीके से कर देगा आपको। सो स्टूडेंट आज की इस क्लास के अंदर हमने सारे के सारे जो लिस्ट के मेथड हैं जो आपके एग्जाम के व्यू पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने करा दिया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कुछ नए टॉपिक को करेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बच्चों।